हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर एक वाक्य ले लिया है, श्याम एक पत्र नहीं लिखता है। तो हम आपको पहले एक बात बता दें, जिन भी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है वो निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो इसीलिए आज हम निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखेंगे, जो हमारा क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस यानी जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, हमने वो बनाना सीख लिए हैं। तो चलिए हम इनको बनाते हैं। तो इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो मेन पॉइंट समझना होगा वो होगी इसकी पहचान, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना। हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि जो हमारा यहाँ पर वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही लिया गया है। इसके लिए हमको इसकी पहचान को समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पहचान क्या होती है। पहचान यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले पहचान को। तो यहाँ पर पहचान किस तरीके से होती है, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप अच्छी से समझ लीजिए, हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जैसे हमारा वाक्य था, श्याम एक पत्र नहीं लिखता है, लास्ट में क्या है, ता है। तब जब भी हमको किसी भी एग्जाम में इस तरीके से वाक्य दिए जाएंगे तो हम वाक्य में लास्ट में देखेंगे, जिन भी वाक्यों में ता है शब्द हमें लास्ट में देखने के लिए मिलता है वो कौन से टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। और जब तक हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसे सही नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम इसे अब बना लेते हैं। तो जैसे इसे हम बनाते हैं, यहाँ पर इसका वाक्य क्या है, श्याम एक पत्र नहीं लिखता है। तो हम आपकी सहायता के लिए यानी आपको इन वाक्यों को क्या करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको एक छोटे से फॉर्मूले को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हम चलिए फॉर्मूला समझाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो इन भी जैसे ये वाक्य हो तो इनको जब भी आप बनाओ तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता। इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता आता है। कर्ता के बाद डू या डज, क्या आता है, डू या डज। तो बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग और एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हम नोट लगाते हैं, फिर इसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद कर्म लिखते हैं यानी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। तो चलिए जैसे हम वाक्य को बनाकर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ जैसे हमारा वाक्य दिया गया है, श्याम एक पत्र नहीं लिखता है, तो इसको चलिए हम बनाते हैं। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखना है, हमने आपको फॉर्मूले में क्या बताया है, सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है, श्याम। तो यहाँ पर आ जाएगा श्याम, SHYAM। फिर क्या आना है, डू या डज। तो एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू। तो श्याम क्या है, एक वचन करता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा डज आएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे DOES। फिर इसके बाद क्या ना, नोट। तो यहाँ पर आ जाएगा NOT, नोट। नोट मीन्स क्या होता है, नहीं होता है। फिर आना मेन वर्ब। तो मेन वर्ब लिखता है, तो राइट, WRITE। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। फिर आना कर्म। तो कर्म क्या है, एक पत्र। तो यहाँ पर ए यानी ये माना होता है एक, और लेटर मीन्स पत्र, LETTER।
और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगाया तो फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना है, श्याम डज नॉट राइट ए लेटर, यानी कि श्याम एक पत्र नहीं लिखता है। अब चलिए हम आपको एक वाक्य और बनाकर दिखा देते हैं जिससे आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम आपको एक बहुवचन कर्ता का वाक्य बनाकर भी सिखाएंगे, यानी बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर वाक्य, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। यानी आपको जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस दे दिए जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से दे दिया जाए, आपको इसी फॉर्मूले से बना लेना है। सबसे पहले कर्ता, फिर डू या डज, यानी एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू, फिर इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म लास्ट में फुल स्टॉप। बस इस तरीके से आपको बनाना है जैसे हम इस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले आना है कर्ता, तो कर्ता इसमें क्या है, तुम, तो यहाँ पर यू, YOU, यू मीन्स क्या होता है, तुम। फिर आना है इसमें डू या डज, तो क्या लगेगा, तुम एक बहुवचन का था इसलिए आ जाएगा डू, क्योंकि बहुवचन के साथ है डू लगना है। फिर आना है नॉट, तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट, नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं। फिर किसकी आनी है, यानी मेन वर्ब लिखनी है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब में जाते हो, तो गो और टू, गो टू मीन्स क्या होता है, जाना। फिर इसके बाद क्या आना है, यानी कर्म, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाजार, तो मार्केट, MARKET, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, यू डू नॉट गो टू मार्केट, यानी कि तुम बाजार नहीं जाते हो। अब चलिए हम आपको होमवर्क की तौर पर एक वाक्य देते हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है, और यदि आप उस वाक्य को बना लेते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पर वाक्य है, यहाँ पर आपके लिए हमने वाक्य दिया है, राधा फूल नहीं तोड़ती है, राधा फूल नहीं तोड़ती है। इस वाक्य को आपको बनाना है, और यदि आपको वाक्य को बनाने में कहीं डाउट लगे तो हमें वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।